जायंट डोसा मटन पाया। नलमला नामक जंगल में एक स्वामी जी तपस्या करते रहते थे। उन्हें गुरु नाम का एक शिष्य था। थोड़े दिनों से वो बहुत उदास रहने लगा। ये गौर करके एक बार स्वामी जी, क्यों गुरु, आजकल बहुत उदास लग रहे हो, कुछ खोए जैसे लग रहा है क्या? कहा। गुरु तब, स्वामी जी, मैं मेरे बचपन में ही आपके पास आ गया, थोड़े सिद्धियों को प्राप्त किया। इस जंगल में मौजूद जानवर और पक्षियों को देख देख कर मैं ऊब गया हूँ। मुझे इंसानों के बीच में जीना है कहकर वो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो सुनना है कहकर उन्हें मेरी शक्तियाँ दिखाना है कहकर मेरी बहुत इच्छा है स्वामी जी। कहा। स्वामी जी तब, देखो वत्स, मैं ये जंगल, पशु पक्षी से लेकर चींटी और पेड़ों तक, हम सब तुम्हें कुछ ना कुछ देने वाले हैं, मगर इंसान वैसे नहीं है। उन्हें सब कुछ तुम्हें ही देना होगा, नहीं दिए तो वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे, और ऊपर से तुम्हें व्यवहार कौशलता और अकल भी नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मेरे पास आना चाहे तो 6 महीने रुक के ही आना होगा। तब तक तुम इंसानों को खतरा नहीं पहुंचाने के लिए तुम्हारे सिद्धियों को मैं ले रहा हूँ। तुम्हारे लिए 3 वर दूंगा, चलो। कहते ही गुरु खुशी से वहाँ से निकला। बाद में उस जंगल से बाहर आसपास के थोड़े गांव में घूमकर देखा और आखिर में एक गांव में रुककर प्यारी नाम के एक व्यक्ति के होटल के पास गया। वहां पर एक जायंट डोसा और मटन पाया बहुत मशहूर था। वहां पर लोग उमड़कर आके खा रहे थे। अब गुरु प्यारी के पास जाकर उसे भी एक जायंट डोसा और मटन पाया चाहिए कहकर ऑर्डर किया। प्यारी डोसा के साथ साथ मटन पाया लाकर गुरु को दिया। उसे खाकर अच्छा है कहकर और 4 डोसा ऑर्डर किया। गुरु खाने लगा और प्यारी डोसा देने लगा। ये देखकर वहां के लोग आश्चर्य होकर उसे देखने लगे। ऐसे गुरु 10 डोसा खा गया। बाद में गुरु पैसे दिए बिना जाने लगा तो प्यारी ने उसे पैसे पूछा। तब गुरु वो जंगल में रहने वाले स्वामी जी के पास से आया है कहकर उसे बताया। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग हंसने लगे। प्यारी तब, ये जंगल, स्वामी जी की कहानियाँ सब सिनेमा वालों को बताओ, पहले पैसे दो, नहीं तो तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, धूल चटाऊंगा। कहा। ये सुनकर गांव वाले सब हंसने लगे। गुरु को गुस्सा आकर स्वामी जी से एक वर मांगकर उसका उपयोग किया। बस अब एकदम से उन थालियों में मौजूद डोसा और सालन सब हवा में उड़कर उनके ऊपर गिरे। ये देखकर गुरु उन पे हंसने लगा। वो सब उसे मारने के लिए आने लगे तो वो एक और वर मांगा। बस वहाँ पर मौजूद सारे लठे उठकर प्यारी को और वहाँ के लोगों को मारने लगे। थोड़ी देर के बाद एक और वर मांगते ही प्यारी के साथ साथ लोग भी एकदम से हवा में उड़कर लटकने लगे। उनसे गुरु, क्यों रे मूर्खो, मुझ पर हंसोगे? मेरे शक्तियों को देखे ना, मेरे 3 वर खत्म हो गए। 6 महीनों के बाद हमारे गुरु जी के पास जाऊंगा, तब फिर 3 और वर मांगकर फिर तुम्हारे पास आकर तुम्हें देख लूंगा। कहा। बस वो लोग एकदम से नीचे गिर गए। अब सब आकर गुरु को घेर लिए। प्यारी गुरु से, यानी तुम सच कह रहे थे, मगर इसमें एक समस्या है भाई। अब तुम्हारे 3 वर खत्म हो गए ना, मतलब तुम बहुत बड़े बुद्धू हो। अरे तुझे तेरे गुरु ने छोड़ दिया और तेरे पास वर है तो करोड़ रुपए मांग सकते थे ना। जिंदगी भर यही डोसा और मटन पाया खाते थे, मगर लगता है तुम्हारे पास वर से ज्यादा चर्बी बहुत है। अब मैं उसे पिघलाऊंगा, होटल में काम करवा कर तुम्हें सब सिखाऊंगा।
बर्तन मांजना, डोसा डालना, पाया तैयार करना, ये सब काम तुमसे ही करवाऊंगा। काम वालों को निकाल दूंगा, तब जाकर तुम सही रास्ते पे आओगे। और हाँ, गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश किए तो गांव वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। कहा तो गुरु कुछ नहीं कर पाया और उस होटल में काम करने लगा। वो बर्तन मांजते हुए, डोसा डालते हुए, लोगों को सप्लाई भी करने लगा। मौका मिले जब वहां से भागने की कोशिश किए तो भी लोग उसे देखकर पकड़ के उसे मारकर फिर से प्यारे के होटल के पास फेंक देते थे। ऐसे 6 महीनों तक वो सब झेलकर 6 महीनों के बाद रातों रात वहां से स्वामी जी के पास भाग गया। उनके पास जाकर माफी मांगा। उनसे इंसानों के बीच में जीने से अच्छा इस जंगल में रहना है बोलकर बहुत पछताया। तब स्वामी जी गुरु को माफ करके उसके सिद्धियां उसे दे दिए, फिर से उसे शिष्य के जैसे स्वीकार किए।